नमस्कार साथियों, आप सभी का क्रैक बीपीएससी में हार्दिक स्वागत है। आज 21 अप्रैल है। 21 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स होंगे सभी को एक एक करके देखेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है? हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान, तो प्रस्थान कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। मुंबई में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया गया है। अब मुंबई की बात है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो रमेश बैस हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था और महाराष्ट्र की राजधानी, महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी नागपुर है। महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या 288 है और महाराष्ट्र में विधान परिषद की सीटों की संख्या 78 है। महाराष्ट्र का साक्षरता दर 82.34% है। महाराष्ट्र में जिलों की संख्या 36 है। महाराष्ट्र का जो राजभाषा है वो मराठी है। महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया गया है? हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक के द्वारा जो है भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सिटी यूनियन बैंक। और सिटी यूनियन बैंक का जो मुख्यालय है वो तमिलनाडु में है और इसकी स्थापना जो है वह 1904 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय तमिलनाडु में है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा? तो 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा के द्वारा 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा। तो ऑप्शन सी, ओडिशा राइट आंसर हो जाएगा। अब ओडिशा की बात है तो ओडिशा की राजधानी क्या है? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा का राज्य का जो गठन हुआ है 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ है। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को ओडिशा का गठन हुआ है। ओडिशा में कुल जिलों की संख्या 30 है। ओडिशा में लोकसभा सीटों की संख्या 21 है। ओडिशा में राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। ओडिशा में विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। और ओडिशा के जो राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल हैं और ओडिशा के मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक हैं। क्षेत्रफल 1,55,707 किलोमीटर स्क्वायर है। ओडिशा का राजभाषा ओडिया है और ओडिशा का साक्षरता दर देखें तो 73.45% है 2011 के जनगणना के अनुसार। ये ओडिशा की महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखना है। ओडिशा सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। ओडिशा सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। ओडिशा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। ओडिशा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। 15वें विश्व हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कटक में हुआ है। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कटक में हुआ है। बाजी रावत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन ओडिशा में हुआ है। बाजी रावत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन ओडिशा में हुआ है। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुरुसाई ओडिशा में लॉन्च किया गया है। आपदाओं से निपटने के लिए ओडिशा आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा। आपदाओं से निपटने के लिए ओडिशा आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन, हाल ही में मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु।
तमिलनाडु जो है वो नंबर 1 पर रहा है। राजस्थान जो है वो नंबर 1 पर रहा है। दूसरा नंबर पर जो है तमिलनाडु रहा है और तीसरा नंबर पर जो है उत्तर प्रदेश रहा है। तो मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में प्रथम स्थान पर राजस्थान रहा है, दूसरा स्थान पर तमिलनाडु रहा है और तीसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। तो राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। तो राजस्थान की बात हुई। राजस्थान की राजधानी जो है वो जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान का गठन जो है वो 30 मार्च 1949 ईस्वी को हुआ था। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 ईस्वी को हुआ था और राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 50 हो गई है। और राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 50 हो गई है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पहला राज्य है। सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से 7वां राज्य है। कुल जिलों की संख्या 25 है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के राज्यपाल जो है वो कलराज मिश्र हैं। राजस्थान की जो भाषा है राजस्थानी, हिंदी, अंग्रेजी है। राजस्थान की साक्षरता दर अगर देखें तो 66.11% है 2011 के जनगणना के अनुसार। राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। राजस्थान का एक प्रमुख नृत्य है घूमर। राजस्थान में एक नदी बहती है लूनी नदी। वह एकमात्र खारी नदी है जो थार से होकर गुजरती है। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित की जाएगी। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित की जाएगी। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में आयोजित की गई है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में आयोजित की गई है। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया है। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया है। कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। एमएसएमई औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन कोटा में हुआ है। एमएसएमई औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन जो है वह कोटा में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आशा भोसले। आशा भोसले जी को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर बेंगलुरु रहा है नंबर 1 पर, 2 नंबर पर न्यू दिल्ली रहा है और तीसरा नंबर पर मुंबई रहा है। तो डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन सी बेंगलुरु राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की जाएगी? हाल ही में 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की जाएगी? तो बैंकॉक में आयोजित की जाएगी। बैंकॉक में 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता आयोजित की जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो चुनाव आयोग के द्वारा कहां पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक से शुरू की है चुनाव आयोग ने, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक में कुल जिलों की संख्या 31 है। कर्नाटक का स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक में विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। विधानसभा सीटों की संख्या 224 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। लोकसभा सीटों की संख्या 28 है। कर्नाटक का जो राजभाषा है वो कन्नड़ है और साक्षरता दर 75.36% है 2011 के जनगणना के अनुसार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो है बसवराज बोम्मई हैं और कर्नाटक के राज्यपाल जो है वो थावरचंद गहलोत हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में खुलेगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में खुलेगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस शुरू किया है। कर्नाटक सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है। कर्नाटक सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया AI आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया AI आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की है। कर्नाटक सरकार के द्वारा अमृत नगरोत्थान घोषणा की योजना हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने ब्राजील में आयोजित वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन में 2 स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने ब्राजील में आयोजित वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन में 2 स्वर्ण पदक जीता है? तो 2 स्वर्ण पदक किसने जीता है? प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक जीता है। तो प्रमोद भगत का संबंध जो है वो बिहार के हाजीपुर से है। बिहार के हाजीपुर के रहने वाले हैं प्रमोद भगत। इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनावी प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर समुदाय की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए बिहार के किस ट्रांसजेंडर को स्टेट आइकॉन बनाया है? तो बिहार के किस ट्रांसजेंडर को स्टेट आइकॉन बनाया गया है? मोनिका दास को बिहार के ट्रांसजेंडर मोनिका दास को स्टेट आइकॉन बनाया गया है। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाया गया है मोनिका दास को। मोनिका दास वर्तमान में केनरा बैंक कंकरबाग शाखा की अधिकारी है। मोनिका दास वर्तमान में केनरा बैंक की कंकरबाग शाखा के अधिकारी भी है ये। और 2020 में बिहार विधानसभा निर्वाचन में पहली बार पीठासीन अधिकारी के रूप में चुना गया था। मोनिका दास को 2020 में बिहार विधानसभा निर्वाचन में पहली बार पीठासीन अधिकारी के रूप में चुना गया था। तो ये 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। अगर और बिहार की बात कर ले तो बिहार की राजधानी जो है वो पटना है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार का स्थापना दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार की प्रमुख नदियां जो है वो गंगा, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक, घाघरा और कर्मनाशा है। बिहार का भारत में हिस्सा 2.86% है। बिहार का क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। कुल जिला 38 है। लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। साक्षरता दर 61.8% है। बिहार का जो साक्षरता दर है 2011 के जनगणना के अनुसार 61.8% है। बिहार का लिंग अनुपात 918 है। बिहार का लिंग अनुपात 918 है। और बिहार का राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो नीतीश कुमार हैं। तो बिहार से रिलेटेड यह महत्वपूर्ण जानकारी थी। सभी को अच्छे से देख लेने हैं और याद कर लेने हैं। 21 अप्रैल से रिलेटेड महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर्स सभी को अच्छे से देख लेकर के याद कर लेने हैं। परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण हैं और सभी को अच्छे से देख लेना है। अगर आप सभी को किन्हीं को क्यूज देना हो, पार्टिसिपेट करना हो BRSI का टेस्ट सीरीज या BPSC 69 का टेस्ट सीरीज, आप ज्वाइन कर सकते हैं अविनाश PCS आपको सर्च करना है। टेलीग्राम पे ये ग्रुप आ जाएगी, आपको ज्वाइन करना है और आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।